मैं बात करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। बेटा आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करोगे, जबरदस्त। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है बेटा, मेरी बात सुनो शांत स्वभाव से। और जबरदस्त कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। बहुत बड़े टॉपिक है और जबरदस्त के साथ एक दिन क्लास नहीं ले पाए हम। और सबसे बड़ी बात ब्याज, ये सब होता क्या है बेटा। मैंने एक चीज देखो, समझो पहली बात क्वेश्चन। अगर मान लेते हैं अगर कोई पी, बेटा इसमें पी होता है, पी फॉर होता है मूलधन। बेटा इंग्लिश में पी फॉर इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल कहते हैं। और बेटा रे आर होता है इसमें, आर फॉर रेट होता है। रेट का मतलब बेटा दर होता है। बेटा टी होता है इसमें, टी फॉर बेटा टाइम होता है। टाइम का मतलब क्या होता है बेटा, समय होता है। बहुत अच्छे जानेंगे, इससे बेहतरीन फार्मूले से हम सब नहीं लगाएंगे। अगर कोई पूछे ए फॉर क्या होता है सर, तो ये फार बेटा अमाउंट होता है। बेटा ए फार होता है अमाउंट। ए फार क्या होता है बेटा, अमाउंट का मतलब बेटा मिश्र धन होता है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, मिश्र धन होता है बेटा। अच्छा कोई पूछता है, जब हम पहली और दूसरी में थे तब एक क्वेश्चन पढ़े थे, ए बराबर, अगर ए बराबर टी 1 प्लस आर बटे 100 और पावर जितना टी समय होता था इतना लिखते थे। नहीं लिखते थे भाई, ये हम 8वीं 9वीं क्लास में पढ़े होते। दूसरी बात, क्वेश्चन जो होता है अमाउंट अगर निकालना है तो प्रिंसिपल और एसआई या सीआई को हम जोड़ देते थे। प्रिंसिपल को और सीआई को जोड़ देते थे। ये बकवास लिखा रहे हैं सब, ये आपके पेपर से नहीं लगना होगा, ठीक है, आप लोग नोट कर लो। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अगर टी आपके पास मान लो 500 रुपया था भाई, मूलधन अगर 500 रुपया था, रेट मान लेते बेटा 10% है, और समय जो आपका टाइम 2 साल का है, तो उसमें आपको सीआई अगर पूछ ले तो क्या करोगे बेटा, कमेंट में बताओ ना। देखो आपके पास सबसे बड़ी बात, प्रिंसिपल आपके पास 500 रुपया है, रेट बेटा 10% है, समय बेटा 2 साल है, देखोगे इधर, और सीआई निकालना है। तो आप लोग क्या किए होंगे प्रयास में, यही फार्मूला लगाया होगा आपने। यही फार्मूला लगाया कि नहीं लगाया, लेकिन इससे एग्जाम तो निकलेगा नहीं। अब इससे जब लेकर आओगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। तो बेटा याद रखना, जिंदगी में कभी भूलना मत। इससे जानने के पहले आज हम कुछ चीजें याद करेंगे और इससे पूरी खत्म कर देंगे। मन का है 2 साल हो, मन का है 3 साल हो, मन का है 4 साल हो, मन का है 5 साल। तो आज के बाद हम कभी भी याद नहीं रखेंगे, वो चीज पूरी बैग खत्म कर दूंगा। ओरल बताऊंगा, मुंह जबानी जिसे कहते हैं, आप लोग जान सकते हो, ठीक है, नोट कर लो बेटा। ये कोड है, एक कोड मैंने बनाया है जबरदस्त, कोड आप जान सकते हो। अगर कोई 2 साल का कोड पूछे तो सुनो भैया, अगर 2 साल का कोड पूछे आपसे तो क्या होता है, 1 और 2, इसको डिब्बा में बंद कर दो। कैसे नहीं होता है, होता है, इसको डिब्बा में बंद कर लो। 3 साल का पूछे तो 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। इसको दोनों और डिब्बे में क्या कर लो, बंद कर लो। समझ ना, समझ ना। 4 साल का कोड पूछे तो बेटा 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है। और 3 कितने होता है, 6। और 3 1 कितना होता है भाई, 4 होता है। इसको दोनों डिब्बे में बंद कर लेंगे, दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर अगर 5 साल का कोड पूछे भैया तो 4 और 1 कितना होता है, 5। 6 4 कितना होता है, 10। 6 और 4 कितना होता है, 10। और 4 1 कितना होता है, 5। ये भी डिब्बा में क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। अब जितने भी अगर 6 साल में है, दिख रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अगर 6 साल पूछे तो 5 1 कितना होता है, 6। 10 5 कितना होता है, 15। 5 10 और 10 कितना होता है, 20। 10 5 कितना होता है, 15। 5 1 कितना होता है, 6। दोनों डिब्बे में इसको बंद कर लेंगे। अब सुनो, आप लोग कह रहे हो ये डिब्बा कहाँ है, ये सूत्र हो गया। लेकिन तकलीफ ये बात की है कि 2018 में ये 5 साल का ब्याज पूछ लिया था। तो जितने लोग वीडियो को देखे होंगे जबरदस्त, है ना, 2018 में भी पेपर दिया हूं, है ना, तो मैथ के जितने क्वेश्चन इंप्रूव आपकी बता रहे हैं कि 20-22 क्वेश्चन आएगा। ये पागल बना रहे हैं लोग, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन मैथ के बन रहे हैं।
बेटा ये बताओ, पावर निकालोगे 7 साल 8 साल निकालोगे ना, ऐसे जोड़ते होते 7 साल ऐसे निकालोगे, 8 साल निकालोगे, 9 साल निकालोगे कि नहीं निकालोगे? जितना आएगा उतना निकालोगे। बेटा मैंने क्वेश्चन बोला था कि पहले साल का सियाई और दूसरे साल का क्या होता है? पहले साल का सियाई और जो होता है पहले साल का सियाई, अरे सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पहले साल का सियाई और पहले साल का एसआई क्या होता है? आपस में बराबर होता है। मैंने कहीं आपकी गलत त्रुटि निकल गई। पहले साल का एसआई और पहले साल का सियाई क्या होता है आपस में? बोलो ना, ये पहले साल का सियाई और एसआई क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ये दोनों काट लो, कहीं प्रूव कर लेना, पहले साल का सियाई और एसआई आपस में क्या होता है बेटा? बराबर होता है। इतनी चीज मुझे जानना है, ठीक है भाई। कोड क्या बन गया हमारा? 2 कामा 1 का, फिर 3 कामा 3 कामा कितना 1 का, 4 कामा 6 कामा 4 कामा 1, ये 4 साल का कोड बन गया। 5 साल का 5 10 10 5 1 बन गया कोड, और 6 साल का 6 15 20 15 6 और 1, ये हमारा कोड बन गया, ठीक है। तो मैं इससे पहले बताना चाहता हूं, पहले साल का जो सियाई और एसआई क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ये मैंने गलत बोल दिया था कि पहले साल का सियाई और एसआई, दूसरे साल का बोला था, कल बोला था, तो आप लोग नोट कर लो बेटा। चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहता हूं ये जान चुके। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इसको कंपाउंड इंटरेस्ट को साइलेंट फॉर्म में क्या करते हैं बेटा? सियाई कहते हैं। सियाई को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, ये सब लोग जानते हो, है ना। सबसे बड़ी बात, कंपाउंड इंटरेस्ट को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, मैंने कहा पहले साल का सियाई और दूसरे साल, मतलब पहले साल का सियाई और एसआई क्या होता है? आपस में बराबर होता है, ये मैंने बोल चुका। और ब्याज पर ब्याज को ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, ब्याज पर ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ये बात मुझे जानना है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं ले रहा हूं और जबरदस्त दिखाऊंगा, ठीक है। देखो बेटा, अगर मान लेता हूं मूलधन, अगर कोई कह दे क्वेश्चन में, अगर मूलधन मान लेता हूं 5000 रुपया है, मूलधन कितना बेटा? 5000 रुपया लेता हूं, और जो समय है, जो आपका टाइम है, वो कितना साल है? ये बेटा मैं 2 साल लेता हूं, और आपका रेट जो हो रहा है वो बेटा आपका कितना है? 10% है। तो बेटा आपको सियाई बताना है। क्या बताना है बेटा? सियाई बताना है। सिंपल बात है। अब इस चीज को जानने के पहले मैं कहना चाहता हूं, रोहित मैथ वाला को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। अब बेटा समझो बाबू, सबसे बड़ी बात क्वेश्चन में देखना है क्या करना होता है। बेटा समय कितना दिया है? कितना साल दिया है? दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा बाबू, 2 साल हो तो कितने डंडा होने चाहिए? 2 डंडा। अगर 2 साल हो तो कितने डंडा? 3 साल हो तो 4 साल हो तो जोड़ जोड़ 5 और 7 8, मतलब जितने साल उतने डंडा होना चाहिए, समझ गया ना। तो बेटा देखो समझो इधर, मैंने कहा था ब्याज पर ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, ब्याज पर ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, अब इस पे भी 10% होना चाहिए और इस पे भी 10% होना चाहिए, उसी को तो चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अच्छा, कितना रुपया दिया इस पर मेरे पास? बेटा 5000 रुपया दिया है, मान लो। इस पे 10% गुणे कितना कर देंगे? 10, और परसेंटेज को हटाना तो किससे बात करूंगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितने जीरो? 1 2 जीरो, इधर कितना बचा? 500। कितना बचा? 500 बचा ना भैया। अब फिर 500 का कितना परसेंट? 10%। 500 का कितना परसेंट? 10%। फिर 10% निकाल दो बेटा, 10% बटे कितना? 2 जीरो से 5 था, समझो मेरी बात। अच्छा सुनो, देखो क्वेश्चन, मेरी बात आप लोग समझें जबरदस्त। बेटा कोड क्या होता है? कितना कोड होता है? 2 और 1 का, यही तो कोड पढ़ा है ना कि 2 और 1 का कोड होता है। 500 दुना कितना होता है? 1000, और 50 का कितना होता है? 50। तो 1000 रुपया और 50 रुपया कितना टोटल हो गया? 1050। यही हमारा क्या आएगा? एक सियाई आएगा, समझ गए ना। अच्छा, अब बहुत लोग को आपको बताएंगे, जो अलग मेथड बताएंगे, बहुत लोग इससे बता रहे, ये बराबर पी रख दो, 1 + r/100 रख दो, और पावर n रख दो, तो इसमें शादी ब्याह गमन सब लड़का बच्चा सब हो जाएगा, चिंता मत करिएगा। इससे क्वेश्चन हमें नहीं लगाना है, जो मेथड है वही फॉलो करना है, और ज्यादा जरूरत नहीं है जो ज्यादा झाम पाड़ लेगा। लिख दो भैया। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग कमेंट में बताते रहो। अगर बेटा मान लेते हैं प्रिंसिपल, अगर मान लो 60,000 रुपया है, प्रिंसिपल कितना बेटा? 60,000 रुपया है, रेट बेटा 20% है, समय बेटा आपका 2 साल ही है, तो बेटा सियाई हुआ आपका, सियाई ज्ञात करना है और अमाउंट भी ज्ञात करना है। बताओ बेटा, सियाई और अमाउंट, ए फॉर अमाउंट मतलब मिश्र धन भी ज्ञात करना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। नोट कर लो बेटा। देखो जबरदस्त ये चीज बताने वाला हूं
कि अगर मूलधन आपके पास 60,000 रुपया है, रेट बेटा 20% है, टाइम 2 साल है, तो सीआई और ए कितना होगा बेटा? अगर बेटा बताओ 2 साल है तो कितने डंडा होनी चाहिए? 2 डंडा। बेटा मैंने कहा था ब्याज पर ब्याज जो पड़ता है उसी को क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। इस पे भी 20% होगा, इस पे 20%, तो इस पे 20%। बेटा अब 60,000 रुपया का ये दिखाना है, 60,000 रुपये का कितना? 60,000 रुपये का 20% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया बेटा, 6 दूनी 12 और 1 2 3 जीरो, कितने जीरो भैया? 3 जीरो। अब फिर 12,000 का फिर 20%, 12,000 का फिर 20% भैया। आप परसेंट करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया बेटा, 12 दूना 24 और 1 जीरो और फिर 1 जीरो, कितना होगा? 24 हो जाएगा ना। समझ गया ना भैया? बिल्कुल सिंपल बात है, कोई कुछ करना नहीं है बेटा। कोड क्या होता है 2 साल का? 2 और 1 मैंने बताया था, आप लोग देख सकते हो बेटा। 12 दूना 24, 1 2 3 जीरो, कितने जीरो? 3 जीरो। 2400 और 2400 कम 2400 बेटा। ये बताओ, ये आ गया तुम्हारा 26,400 रुपया। कितना रुपया? कितना टोटल आ गया? 26,400 रुपया तुम्हारा ये सीआई होगा। दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 26,400 रुपया तुम्हारा क्या आ गया? सीआई आ गया। 26,400 क्या आ गया बेटा? लेकिन मुझे एक चीज और निकालना है। मुझे क्या निकालना है? अमाउंट। अमाउंट बराबर बोले थे कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन मतलब पी, और क्या होता है आपका? सीआई होता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ये क्वेश्चन बताया था ना, अमाउंट बराबर पी प्लस सीआई होता है। पी कितना होता है भैया? पी कितना है? 60,000 और प्लस सीआई कितना है? 26,400। इसमें ऐड कर दो, 26,400 आपका सीआई होगा बेटा। 60,000 पे समझ कितना होता है भैया? 72,064 004 बेटा। आपका कितना आ जाएगा? 86,400 आ जाएगा सर। आप लोग कमेंट में करते रहो, अमाउंट आपका 86,400 आएगा और जो सीआई आएगा वो 26,400 आएगा। सभी लोग कमेंट करो कि अमाउंट कितना आया, मिश्रधन कितना आया? 86,400। मैं बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा मिश्रधन होता है, सबसे बड़ा अमाउंट होता है। सबसे बड़ा क्या होता है? अमाउंट, फिर मूलधन होता है, उसके बाद ब्याज पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि मूलधन से ज्यादा ब्याज पड़ जाएगा भाई। तो ये बेटा याद रखना, किसी के मोबाइल अगर किस्त पे लिए हो तो तुम्हारा ब्याज तो और ज्यादा पड़ जाएगा, अलग की बात है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन की बात है। ई बराबर 60,000 रुपया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने 2018 में आया था। यूपीपी 2018 में क्वेश्चन आया था, आप लोग देख लेंगे बेटा। ये कह रहा है 800 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करा जाता है तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी? ये बताओ बेटा। बहुत लोग का कमेंट है कि बेटा, बहुत कमेंट है। ऑप्शन जो आपके पास है वो 162 रुपया है, बी ऑप्शन 160 रुपया है, सी ऑप्शन 166 रुपया है, डी ऑप्शन बेटा 168 रुपया है। बेटा यहाँ क्वेश्चन आपका बन रहा है, मूलधन तुम्हारा 800 रुपया है बेटा, रेट जो तुम्हारा दिया है वो 10% है और समय बेटा आपका 2 साल है। तो आपको निकालना है सीआई बेटा। बहुत लोग कमेंट किए हो गलत गलत, बहुत लोग सही किए हो, तो मुझे दुख भी है, क्योंकि जो लोग गलत कमेंट करते हैं ना, हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है ज्यादा। तो आज तुम गलत करोगे, अभी ज्यादा दिन टाइम नहीं रहेगा पेपर का, फरवरी में कराएगी पेपर। नोट कर लो बेटा। देखो सबसे बड़ी बात जुगाड़ है, यहाँ 2 साल बोला है तो कितने डंडे होने चाहिए? 2 डंडे होने चाहिए। ये 800 रुपया है, मैंने कहा था ब्याज पर ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, यही तो कहते हैं ना, ब्याज पर ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो 800 का 10% कितना होगा? 10% हटाना है 100 से बाहर, 2 जीरो से 2 जीरो। 800 का हमारा कितना होता है? 800 रुपया बेटा। फिर 80 रुपया ना भैया, 80 रुपया। फिर 80 रुपए का कितना परसेंट? 10%। फिर बटे कितना? 100। 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 8 एक कम 8 होगा बेटा। अब इसका कोड बनता है तुम्हारा 2 और कितना? 1 का। तो 8 दूनी 16, 1 अट्ठे 8, 160 रुपया और 8 रुपया कितना हो गया? 168 रुपया। आप लोग कमेंट करते रहो भाई, ऑप्शन नंबर डी वाला बहुत लोग का कमेंट था आंसर में, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, नोट कर लोगे। देखो क्वेश्चन है, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है। आप लोग देखो बेटा, पहले टॉपिक बेस करते हैं,
बेटा मूलधन आपका क्वेश्चन है, मूलधन पी, पी की वैल्यू बेटा आपका 50,000 रुपया है, 50,000 रुपया है बेटा। रेट, रेट का मतलब बेटा यहां दर है, दर का मतलब आपका दिया है 5% बेटा, और समय आपका दिया है बेटा, समय आपका मतलब टाइम जो दिया है वो दिया है 3 साल। तो बेटा सीआई का आंसर बताना पड़ेगा, सीआई कितना है बेटा आपका, सीआई जबरदस्त निकालो और मुझे बताओ बेटा। देखो जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, आप लोग देखो मूलधन 5,000 50,000 है, रेट बेटा 5% है, समय बेटा 3 साल है, तो सीआई कितना होगा ये मुझे देखना है ना। देखो बेटा कितना साल दिया है, तो कितने डंडे होने चाहिए, 3 साल 3 डंडे, खींच लो ऐसे, ठीक है। पहले पे कितना परसेंट, 5, दूसरे पे कितना, तीसरे पे कितना, ब्याज पर ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कर रहे हैं बेटा। 50,000 रुपया गुणे 5 कितना हो जाएगा, 2500, फिर 2500 पर कितना परसेंट, कितना हो जाएगा 125, फिर 125 का कितना परसेंट, 6.2 बेटा कितना हो जाएगा 6.2 और बटे 100 करोगे ना, तो बेटा सुनो पहली बात, इसका आएगा 625 और बटे 100, ये 0 ये 0, 1 2 अंक के बाद क्या बच जाएगा 6.25, मतलब 6.25, इसका कोड बन जाएगा। कोड होता है बेटा इसका 3, फिर क्या होता है 3, फिर क्या होता है 1, कोड ये होता है ना भैया जी सर, 3 3 1, तो 25 दिया कितना हो गया 7500, 125 दिया कितना होता है 375, और ये 91 जाएगा तो 6.25 हो जाएगा। 7500 रुपया 375 मतलब 7875, 78 और 6 कितना होता है 7,881.25। अरे भाई 75 3 7800 है ना, कितना होगा 7,881.81.25, यही आपका बन रहा है। इसको जोड़ दोगे टोटल, यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ये सब टोटल जोड़ लो, यही आपका आंसर बन रहा है 7,881.25 बेटा। बहुत लोग का हमें अच्छा फील हुआ, बहुत लोग का आंसर आया था, बहुत लोग का गलत आया क्योंकि टाइम नहीं बचे हमारे पास ज्यादा। आप लोग शेयर करते रहो वीडियो को, लेकिन आप भी घर पे लगाओ, ठीक है, जबरदस्त लगाओ, नोट करो। अगला क्वेश्चन आप लोग कमेंट में करोगे। पी बेटा आपका मूलधन जो दिया है वो 40,000 रुपया है, हमारी बात सुनो। रेट बेटा, रेट का मतलब 10% दिया है। समय गोस्वामी जी देखो आपका जो दिया है समय 4 साल दिया है ना, 4 साल दिया है, तो आपको सीआई और आपको अमाउंट ज्ञात करना है बेटा, जल्दी निकाल के बताओ कमेंट में। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं पेपर में। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा। प्रिंसिपल तुम्हारा दिया था 3,20,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख, 3,20,000 बेटा। रेट कितना दिया है तुम्हारा 8%, और बेटा टाइम जो दिया है वो आपका 2 साल और सीआई का अंतर बोला गया है ना। क्या पूछा गया भैया, 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर पूछा। क्या पूछा गया, अंतर पूछा गया। तो भैया जबरदस्त हम सब देखेंगे और जबरदस्त नोट करते रहेंगे सवाल को, है ना। तबीयत खराब होने के कारण मैंने जो है उधर क्लास नहीं ले पाई, है ना, और आप लोग देखेंगे जबरदस्त। बेटा समझो सवाल को बेटा, 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर होता है, तो बहुत मलिच्छ लोग ऐसे लगाते हैं, समझ लो सवाल को बेटा। डी बराबर पी आर स्क्वायर बेटा 100, ये बहुत लोग लगाते हैं। किसी को अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो भाई, ऐसे टाइप के क्वेश्चन लग सकते हैं। 2 साल है तो कितने 100 गुणे 100। भाई सुनो मेरी बात बेटा, इसका जो लगता है सवाल में टी की वैल्यू कितनी है भाई, अंतर है तो निकालना है 2 साल का भाई, ये फार्मूला होता है 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर, डी बराबर पी आर स्क्वायर बटा 100 गुणे 100 बेटा। 3,20,000
P की वैल्यू 3,20,000 है। R की वैल्यू कितनी है? 8। आठ का स्क्वायर 64 और बटे कितना बेटा? 2 2 4 0। यही तो का ना? यही तो हो रहा भैया। ये 2 2 4 से 2 2 4 0 कट गया। अब जो तुम्हारे आंसर बन रहे हैं 32 और 8 ढाई 64 जो तुम्हारे आएंगे वही आपके आंसर होंगे। लेकिन ये बताओ, अगर फार्मूले से हम लगाएंगे दोस्त तो हमारा मैथ नहीं लग सकता है। कहने का मतलब मैथ फार्मूले पे ही डिपेंड रहता है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। भाई अगर ये मेथड लगाऊंगा तो पेपर में समय लगेगा, और पेपर को मुझे क्वालिफाइड करना है 30 सेकंड में। एक क्वेश्चन 30 सेकंड में क्वालिफाइड करना है। तो उससे जानने से पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है? समझ में आया हो तो देखो, हमें क्या करना है, मेथड लगाना है बेटा। अगर 2 साल का सियाई और साई का अंतर हो, 2 साल का सियाई और साई का अंतर हो तो कितने डंडे होने चाहिए? भाई 2 साल का तो पूछा गया है। अब समझो बात। फिर 32,000 रुपया मान लो दिया है, सॉरी 3,20,000 गुणे कितना परसेंट? इस पे भी 8% और इस पे भी 8%। समझो भाई, समझ लो क्वेश्चन। फिर 8 बटे कितना? 100। 2 0 से 2 0 कट गया। 8 नहीं हम 8 नहीं हम 8 19 8 3 24 और 1 25, मतलब 25,600 रुपया। अब 25,600 रुपया का कितना परसेंट? 8%। 25,600 का कितना परसेंट भैया? 8 गुणे कितना? बटे कितना? 100। 2 0 2 0 8 छक्के 48, 8 पंचे 40, 40 4 44, 8 दूनी 16, 16 4 20, मतलब 2000 कितना आएगा? 48। अब ये बात मुझे जानना है बेटा, सिंपल बात आपको समझना है बेटा। मैंने कहा था कि पहले साल का सियाई और साई क्या होता है? बराबर बेटा। बाबू देखो, ऐसे टाइप के अगर 2 साल का सियाई साई का अंतर हो तो ये बेटा काट दिया करो। सुन रहे ना? अगर 2 साल का सियाई और एसआई का अंतर हो तो पहले का आपको क्या कर देना है? काट देना है, खत्म कर देना है। पीछे जो बचेगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब 2048 आपका आंसर होगा बेटा। ये कितना गुणा करने पे आएगा? ये कितना गुणा करने पर? इतना नहीं आ रहा था? इतना ही तो आ रहा है ना, तब भी तो तुम्हारा 2048 है, जो आपको फार्मूले से करना है। तो बताओ ये सही है कि ये सही है? सेकंड वाला मुझे ये बेस्ट लग रहा है कि आपके मेथड जो लग रहे हैं ना, आपके पेपर निकलने का चांस है, तो इससे चांस है। इससे तो आपका ब्याह पड़ रही है, तो ये नोट कर लो। क्वेश्चन और है, ये जो लगाएगा ना उसके कंधे पे स्टार होगा, वो भी 2 वाला पहले, फिर आपको बाद में 4 वाला मिलेगा, 4 साल बाद वाला। तो आपको जबरदस्त अगर स्टार लेना है, अगर 4 साल बाद आपको इंस्पेक्टर बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, तो ये सवाल लगा के बताना है। और कसम वर्दी की है, कसम अपनी तैयारी से कर लेना, अगर नौकरी लग गई ना तो मुझे 1 डब्बे मिठाई जरूर खिलाना, ठीक है? तो आप लोग नौकरी के लिए पढ़ रहे हो तो नौकरी में आप बलिदान हो जाओ, पूरा क्लीन हो जाओ कि मैं तैयारी कर रहे हैं। तो रोहित मैथ वाला क्या से निकल लो अच्छे से और जबरदस्त देखते रहो बेटा। जैसे पी मान लेते हैं, पी आपके 40,000 रुपया है, मान लेते हैं। रेट कितना है बेटा? रेट कितना है? 12 से 1/2% है बेटा। समय कितना है? समय 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर दिया है। अब ये बताओ, बिल्कुल बहुत अच्छे सवाल है। अगर जो लगाएगा ना उसके पास स्टार जरूर होगा अगले साल। आज नौकरी पाएगा पुलिस का, 4 साल बाद हो जाएगा इंस्पेक्टर। दरोगी क्या है? दरोगा वाली रैंक बहुत जबरदस्त रैंक होती है, और पहले पा जाएगा 4 साल में, और पहले पाएगा, चिंता मत करिएगा। तो नोट करो, शेयर करो वीडियो को, कमेंट करो यार। बेटा देखो सिंपल बात, 40,000 रुपया है आपके पास, प्रिंसिपल है, रेट 12 से 1/2 है, समय 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर है। बेटा सुनो इधर, 12 से 1/2 का मतलब क्या होता है बेटा? 25 गुना कर लो इधर। 12 से 1/2 का परसेंटाइज होता है, आपको बताया थे परसेंटेज में, इसका 1/8 होता है बेटा। 12 से 1/2 परसेंटेज का मतलब 1/8 होता है। ये फ्रैक्शन की वैल्यू है, ये परसेंटेज की वैल्यू है। आपको बता रहा हूं ना, जितना पढ़ा रहा हूं ना उतना रिवाइज कर लिया करो सब। अगर रिवाइज नहीं करोगे ना तो स्टार कैसे लोगे? वर्दी, खाकी वर्दी कैसे पहनोगे? तो किसी के अंडर में काम ना करने से पहले मुझे एक रिवीजन करना चाहिए,
वो भी मजेदार वाली चीज है बेटा। तो 2 साल बोला कितने निर्णय होना चाहिए? 2 निर्णय। समझो 40,000 रुपए का 40,000 रुपए का कितना 1/8 8 एकम 8 8 पंचे 40 1 0 2 0 3 0 5,000 हो गया। अब फिर कितना परसेंट? फिर 5,000 का 1/8 फिर होगा। अब ये देखो था 5,000 हो गया है ना, फिर कितना 1/8 फिर 8 छक्के 48 2 50 8 दूनी 16 4 20 40 हो गया 8 पंचे 625 रुपया हो गया। मैंने कहा था आपसे, मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था पहले साल का सीआई और एसआई क्या होता बेटा? पहले साल का सीआई एसआई क्या होता है बराबर? ये तो पहले साल का मैंने बताया काट देंगे ना, तो क्या बचा आपके पास? यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। लिखने की जरूरत नहीं थी, लिखने की जरूरत नहीं थी। पहले का कट जाएगा, दूसरे का आंसर आ जाएगा 625। नोट कर लो बेटा। उस समय के लिए अपने आप को गायब कर लो। इतनी दूर चले, इतना दूर हो जाओ ना कि आप किसी को लगे कि वो लोग मर गए हैं, है ना। दिल और दिमाग में बैठा लो। आपके पेपर 1 फरवरी तक आखिरी में हो जाएगा यूपी पुलिस का। अपने आप को कभी भी किसी के सामने ना आने दो कि ये तैयारी कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये उनका लड़का है, ऐसा है, कुछ भी ना समझे कोई। इतना तुम्हें राजनीति नहीं करनी है, इतना पॉलिटिशियन नहीं बनना है। बस अपने आप को 100% देने की कोशिश करो। जहां भी प्रिपरेशन करो वो सक्षम करो, अच्छे से रहो, नौकरी पाओ और जल्दी जल्दी अपना जो है नाम कर दो पिताजी।